ये वही शख्स हैं जिनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम हर युग में पैदा होंगे और हर युग में लाठी खाने को तैयार हैं। बिल्कुल। कितना लाठी आपके सिर पे पड़ा? हमें कुछ नहीं याद है, हमें सिर्फ इतना याद है कि दिल्ली पुलिस ने और भारत सरकार ने हमें तिलक लगा के हमारा स्वागत की है। आपके घर में भी बच्चे हैं? बच्चे की याद न दिलाइए, हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चों का हमें याद आता है जो तस्वीर लगी है। वहाँ की वीडियो वायरल हो गई, मेरी बेटी रो रो के हालत खराब था। छोटी सी बच्ची है, जब मैं वहाँ घर से चलने लगा तो टीका लगा के बेच कि बच्चे मत खो पाइए, नहीं, ये मैं दिल रोने लगेगा, वीर रोते नहीं। तो कल की एक तस्वीर जो आप सभी ने देखी, इस तस्वीर के बाद इस आंदोलन में और जान आई है। ये वही शख्स हैं जिनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम हर युग में पैदा होंगे और हर युग में लाठी खाने को तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए, क्रांतिकारी कब कहाँ किस रूप में जन्म ले ले ये नहीं जाना जा सकता है। हमारे रूप अनेक हो सकते हैं, विचार अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ आपके रूप में भी जन्म ले सकते हैं, आप में भी जहाँ पर भी हम, क्योंकि हम क्रांतिकारी, हम कभी मरते नहीं हैं। हम अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं रखते हैं, हम जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं। हमें हमारा देश दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है। कितना लाठी आपके सिर पे पड़ा? हमें कुछ नहीं याद है, हमें सिर्फ इतना याद है कि दिल्ली पुलिस ने और भारत सरकार ने हमें तिलक लगा के हमारा स्वागत की है, और उस स्वागत का हम पूर्ण तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं उसका, सरकार का। और हम मैदान में हैं, हम अपने बच्चों के हित और अधिकार के लिए उस तिलक का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्या अपने हाथ में, ये क्या है आपके यहाँ? ये एक बहन हॉस्पिटल में थी, वो बोली कि आपकी दवा हो गई है, तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम मेरा भाई है। हॉस्पिटल की एक महिला ने कहा, डॉक्टर ने कहा तू मेरा भाई, तू बीमार नहीं हो सकता, तेरी वीडियो तो चालू है, क्योंकि हम हॉस्पिटल 2 घंटे बाद पहुंचे हैं। हम अपना लोहा लेते रहे, लेकिन पुलिस वालों ने हमसे झूठ बोला कि आपको हम वहाँ से घुमा के ले आकर के पहुँचा देंगे। उन्होंने एक जेल को लगाए यहाँ पर, एक इंजेक्शन लगाए यहाँ पर, और यहाँ पर सर में कुछ किए, यहाँ से ब्लेड वगैरह पहुँचे। और जैसे ही हम वहाँ से चलने लगे तो महिला बुजुर्ग बहन थी हमारी, वो बोली कि देख भाई, तू अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हमारे बच्चों के, अपने भांजियों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने भांजों की लड़ाई लड़ रहा है। ये सारा देश तेरा ये सोने के लिए बेड पे आया है, हम तेरे को सोने नहीं देंगे। हम कहे हम बहन सोना ही नहीं चाहते, तू निकाल हमें बाहर। तो ये बिल्ला जल्दी से पहनाई, क्या लिखी कैसे लिखी हमें नहीं पता। जेल को हमने अपने से निकाला और वहाँ से भाग लिए। कहाँ से आए हैं भैया? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला है हमारा मऊगंज, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आपके घर में भी बच्चे हैं? बच्चे की याद न दिलाइए, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चों का हमें याद आता है जो तस्वीर लगी है। वो बच्चियाँ याद आती हैं कि जिनके साथ बलात्कार 10-10, 15-15 दरिंदे बलात्कार कर देते हैं। वो बाप कैसा होगा, कैसे चल लेता होगा। बहुत दर्द है, क्षमा चाहूँगा आपके चैनल से। लेकिन सुनिए ना भैया, आप इस तरीके से मार खाएंगे, परिवार आपका इंतजार तो कर रहा होगा। हमारा परिवार, अगर इस परिवार के लिए हमें वो परिवार को कुर्बान कर देना पड़ेगा, हम कर देंगे। हमें ऐसा परिवार नहीं चाहिए जिसके कारण हमें इन परिवार को दांव पे लगाना पड़े। 100 परिवार में वैसे परिवार के लिए, ये परिवार हमारा बड़ा परिवार है, ये हमारा देश है। देश के लिए मैं परिवार, आप भारत देश की आपने देखा कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। ये मोदी को, जिसको आप जानती हैं, इसकी कहानी बहुत अजीब गरीब है। इसने गोधरा कांड करवाया था, और वहाँ पे जो इसने कृत्य किया था कि ना हिंदू ना मुसलमान, एक दूसरे को लड़ा दिया, मुसलमान हिंदू का मुसलमान, न बहन बेटी कुछ नहीं, एक दूसरे का, भैया आप हमको मारोगे तो हम आपको मारेंगे, ऐसी भावना वहाँ उत्पन्न किया था। और जिसके बच्चे होते हैं वो दर्द समझता है, जिसकी औलाद ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, वो क्या दर्द समझेगा। उसकी औलाद। एक बात बोलूं? जी सर। आपका ये वीडियो आपके घर तक पहुँच रहा होगा, बहुत अच्छा है। आपके बच्चे और आपकी पत्नी अगर होंगी तो कितना दर्द महसूस कर रही होंगी? वो खुश हो गए। खुश हो गए? बात हुआ क्या? हम अपनी बच्ची को समझा लिए, तभी आपके बीच में आए, नहीं तो हम छुप के रात भर छुप के थे, क्योंकि वहाँ की वीडियो वायरल हो गई। मेरी बेटी रो रो के हालत खराब था, छोटी सी बच्ची है। जब मैं वहाँ घर से चलने लगा तो
टीका लगा के बेच। के बच्चे मत खो पाइए, नहीं, ये मैं दिल रोने लगेगा, वीर रोते नहीं। आपके लिए यहाँ बच्चे खड़े हैं, कह रहे हैं बच्चे सुनिए, माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होते हैं? बच्चे सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। मैं नहीं रोऊंगा। आपने सवाल पूछा कि आपके घर में क्या होता होगा। हमारी छोटी सी बच्ची है 5 साल की, वो कल शाम से जब से वीडियो देखी है तो रो रो के उसका बुरा हाल है, रात भर सोई नहीं है। सुबह में मैं उससे जब बात किया तो बोलती है पापा आप कैसे हो, तो मेरा कैसे करेगा वो। और जब मैं घर से निकला था तो मेरी बच्ची ने मेरे टीका किया था कि पापा मेरे को दिल्ली लेते चलो। तो हम कहे कि पहले तुम मेरा वो क्या ब्यूटी पार्लर क्या कहते हो, श्रृंगार के लिए क्या बोलते हैं, नहीं हो, तैयार हो जाओ, लिपस्टिक वगैरह लगा के तैयार हो जाओ, मेकअप कर लो, उसके बाद मैं तुमको ले चलता हूँ। मैं पेट्रोल भरवा के आता हूँ। मैं गाड़ी लेके चला गया और मोबाइल दे दिया तो वो देखती रह गई और झूठ बोल के चलाया तो टीका लगाती थी। बहुत प्यारी बच्ची एक है। बार बच्ची ने टीका लगाया, एक बार दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस और सरकार ने टीका लगाया, हम बहुत गर्व होते हैं। मोदी ने दिल्ली पुलिस का भी तो नाम रहेगा ना। हाँ, सरकार नहीं। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार की गुलाम हो चुकी है। ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जो पुलिस वाले क्या लठ मारे थे तो क्या अपने दिल से मारे थे, वो रो रहे थे। पुलिस वाले रो रहे थे। जैसे अभी हमें आंसू आ गया तो उनको आंसू आता था, पीछे मुंह करके रो लेते थे। अब फिर पहुंच के हम रोएंगे नहीं, हम जवान हैं। जैसे अभी आप कह रहे हैं, बिल्कुल, हम टूटेंगे नहीं। क्रांतिकारी लोग रोते नहीं, लेकिन बच्चे रुला देते हैं। सबसे बड़ी माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी उनके बच्चे होते हैं। और हमारे बच्चों ने हमें ये आश्वासन दिया कि पापा आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो, आप लड़ो, हम आपके साथ में, हम नहीं रोएंगे। तब हमारी हिम्मत जुट गई और मजबूती मिल गई। हमारी बीवी ने भी यही चीज़ हमको बोला कि एक सुहाग नहीं। यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? हम किसानी करते हैं, हम एक किसान के बेटे हैं। अपने बच्चों का भरण पोषण किसानी करके कर लेते हैं। कोई हमारे पास सरकारी जॉब नहीं है, हमें कोई पद की लालसा नहीं है। हम एक सर्वेयर के रूप में भी काम करते थे। और जहाँ भ्रष्टाचार शोषण होता है वहाँ पे मैं अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ। मैं मेरी लड़ाई आज 2014 से शुरू किया हूँ, एक आरटीआई के कार्यकर्ता के रूप में भी करता हूँ। तो मैं जहाँ भ्रष्टाचार शोषण होता हूँ वहाँ आरटीआई लगा के जानकारी निकालता हूँ, उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। ये हमें अच्छा लगता है। अरे इतना बड़ा लड़ाई मैं नहीं सोचा था कि हमें। किसान थे, फिर आपको कैसे इस आंदोलन के बारे में पता चला, कैसे जुड़े आप? ये यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से इनको देखा और बच्चों का भविष्य था, तो हमें लगा कि आज नहीं लड़ेंगे तो कल हमारी बच्ची बड़ी हो रही, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमसे सवाल करेंगे कि पापा जब उस समय ये सब चीज़ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आप अपने आप को ये लगाते हो कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य होते हुए भी आप उसका समर्थन करने नहीं गए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही थी और आप समर्थन करने नहीं गए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उन बच्ची की रक्षा करने के लिए, उन बच्चों की रक्षा करने के लिए हम मैदान में आए हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।